बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू की, जिसमें वो कहते हैं कि सियासत में आया तो यहाँ माफियाज मौजूद थे, लोग सियासत में आने से डरते थे, 20 साल मेरी किरदार कुशी की गई। वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी जिंदगी का अहाता कर दिया। अमरीकी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि ताकतवर लोग मेरे खिलाफ थे, मैंने बहुत सी कामयाबियां समेटी, साथ ही धचके भी लगे, मुझे यकीन था कि ये लोग कुछ भी कर लें, कोई भी शख्स मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। आप अपनी नाकामियों से सीखते हैं, सियासत में आया तो सब कुछ था, मुझे इज्जत स्पोर्ट्स से मिली। उनका मजीद कहना था कि कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता, मुल्क से अशराफिया और माफिया की इजारादारी को खत्म करेंगे। When I came into politics, there were two things. Everyone, because there are mafias in politics, people were scared to come into politics because they were scared they would be killed or they would be beaten up by these mafias. So number one fear was actually of dying, and number two was of being humiliated because they were powerful people. They would, my character assassination in these past 20 years, the sort of things they have come out against me, and all sorts of scandals and fake news to humiliate me. But the reason why I struggle all this time and for 15 years really without much success is because it was my belief that no human being can humiliate me. वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए सियासत में आया, पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अमरीकी स्कॉलर को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अना किसी भी शख्स को बर्बाद कर देती है, सच्चा ईमान आपको अपनी अना पर कंट्रोल करना सिखाता है, माल और दौलत नहीं, इंसान में गैरत होनी ज़रूरी है। मेरे नज़दीक अमीर वो है जो ज़मीर का सौदा ना करे। इमरान खान ने कहा कामयाबी और इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है, ज़िंदगी और मौत भी अल्लाह ताला के हाथ में है। उन्होंने कहा कि मज़हब के मामले में किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। How much you will make in life, that is also in God's hand. You can only strive, but He is the one who will determine how wealthy you will become. And third is life and death. That's in God's hands. So in my opinion, these three areas are which give us greatest concern. We are scared of dying. We are scared of being humiliated or being deprived of a livelihood. So in my opinion, when you have faith, you have complete belief that the things that cause you the greatest fear are in God's hands. And therefore, you realize that only thing you have got in your hands is to struggle. पहले डेल्टा अब ओमिक्रॉन दुनिया के लिए खतरा बन गया। कोरोना वायरस के पैदर पे हमलों ने इंसानियत की बका को खतरे में डाल दिया। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। बरतानिया और बेल्जियम के बाद जर्मनी और इटली में भी ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान ने कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए इंतजाम तेज कर लिए हैं। जनूबी अफ्रीका समेत 6 ममालिक को कैटेगरी सी में डाल दिया गया। मुतासरा ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। सिंध हुकूमत ने बूस्टर डोज लाजमी करार देने का फैसला कर लिया। फाइजर बूस्टर डोज फ्री लगाई जाएगी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.81% रिकॉर्ड की गई। 946 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। कोरोना के 300 नए मरीज, फाल केसेस 14,000 से कम रह गए। कोरोना घट जरूर गया मगर अब भी मौजूद है। 24 घंटे में 36,979 कोरोना टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस की शरह 0.81% रही। गुज़िश्ता रोज मोहलिक वायरस ने मजीद 5 अफराद को निगल लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 3 अमवात हुई। पंजाब और सिंध में एक मरीज जान की बाजी हार गया। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में मजमूई केसेस 12,84,000 से बढ़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 28,709 हो गई। मजीद 172 मरीज बका की जंग में कामयाब रहे। सेहतयाब होने वालों की तादाद 12,41,761 हो गए। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए उम्र की हद खत्म कर दी। 12 साल के बच्चे और 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद भी उम्रे की सादत हासिल कर सकेंगे। और अब बात करेंगे डेंगू की। डेंगू वायरस के वार थम ना सके। पंजाब में आज भी डेंगू बुखार से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 113 नए केस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 35 शहरी मरज में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ।
मौसम में डेंगू का जोर ठंडा पड़ने लगा, वायरस का ग्राफ गिरने लगा। पंजाब में डेंगू बुखार से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में 3 का ताल्लुक लाहौर और 1 का शेखुपुरा से है। सूबे में 113 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से बीमार हो गए। लाहौर से 88 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में मौसम ने डेंगू की बाजी पलट दी। 24 घंटों में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू मरीजों की तादाद 4557 है, जबकि 22 अमवात रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी वायरस की शिद्दत में कमी आने लगी। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 35 अफराद वबा से मुतासिर हुए। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में 131 मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर में फलाही तंजीम ने समनाबाद में डेंगू अस्पतालों का मुफ्त इलाज किया जाता है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद अहमद इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। जुनेद, बताइएगा। सईदा वजाहत फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम जो है वो यहाँ पर एक डेंगू अस्पताल कायम किया गया है, जहाँ पर 15 से ज़ायद बेड्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ जहाँ पर अहले इलाका जो आ रहे हैं उनका मुफ्त जो है वो CBC टेस्ट भी किया जाता है और उनको देखभाल उनकी की जाती है। और अगर किसी की हालत सख्त होती है तो उस हवाले से उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि कितने पेशेंट्स आप लोगों के पास अभी तक आ चुके हैं, आप लोगों ने रिकवर किया, और ये सब कुछ इसके लिए फाइनेंस भी चाहिए होता है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम लोगों ने ये डेंगू के पेशेंट्स के लिए अभी टेम्परेरी बेसिस पे हॉस्पिटल यहाँ पे कायम किया, और जैसे कि ये पहले बता चुके हैं 15 नंबर ऑफ़ बेड्स हैं। यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। CBC का टेस्ट बिल्कुल मुफ्त है यहाँ पे। जितनी यहाँ पे IV फ्लूइड्स और मेडिकेशन है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये टोटली सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी से कोई डोनेशन कुछ भी नहीं लेते, और जो भी यहाँ पे हमारे चेयरमैन हैं कम्प्लीटली वो हमें स्पॉन्सर करते हैं, और ये सारी सर्विसेज हम यहीं पर देते हैं। यहाँ समनाबाद का ये इलाका है जहाँ पर ये हस्पताल कायम किया गया ताकि यहाँ को जो है वो डेंगू का बर वक्त इलाज फराम किया जा सके, और इस डेंगू के वक्त के अंदर जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर की पहली पोजीशन आज भी बरकरार है। दिल्ली दूसरे और काबुल तीसरे नंबर पर आ गया। कराची 2 दर्जे तनुज़्ज़ुली से 8वीं पोजीशन पर पहुंच गया। गलीज स्मोक, जहरीली फिजा, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आगे। फिजा में फैली स्मोक की वजह से आलूदा तरीन बड़े शहरों की फहरिस्त में लाहौर की पहली पोजीशन बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज सुबह शहर की फिजा में पार्टिकुलेट्स मीटर्स की तादाद 261 रिकॉर्ड की गई। जहरीली फिजा के बायस भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्टिकुलेट्स मीटर्स 238 रिकॉर्ड किए गए और वो दूसरी पोजीशन पर है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में भी सूरत हाल खराब होती जा रही है। शहर 191 पार्टिकुलेट्स मीटर के साथ तीसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची 168 पार्टिकुलेट्स मीटर्स के साथ 8वीं पोजीशन पर पहुंच गया। कोलकाता 182 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ चौथे, बीजिंग 178 के साथ 5वें नंबर पर है। चिटागोंग टेस्ट के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। तीसरे दिन का खेल जारी है। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 6 विकेटों पर 218 रन बना लिए हैं। इस वक्त फहीम अशरफ और हसन अली क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से आबिद अली की जानिब से शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने 133 रन बनाए। इसके अलावा असद शफीक की जानिब से भी 52 रन बनाए गए और अजहर अली 0 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी बैटिंग इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। बाबर आजम 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। फवाद आलम सिर्फ 8 रन बना सके। इसके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान सिर्फ 5 रन बना सके। इस वक्त फहीम अशरफ और हसन अली क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि डेब्यूटेंट अब्दुल्ला शफीक की जानिब से भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया था। उन्होंने 52 रन स्कोर किए थे। पाकिस्तान को इस वक्त मजीद 112 रन दरकार हैं बांग्लादेश की बढ़तरी ख़त्म करने के लिए। इस वक्त फहीम अशरफ 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं और उनका साथ दे रहे हैं हसन अली। पिच में खासा टर्न है जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आज हमने देखा कि पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई। इब्तिदाई सेशन में ही पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे, जिसके बाद लंच के बाद हमने देखा कि 2 खिलाड़ी मजीद आउट हो गए और इस वक्त पाकिस्तान के 218 रन पर 6 विकेटें गिर चुकी हैं। नस्ला टावर के हवाले से आपको खबर देंगे। कराची में नस्ला टावर गिराने का अमल दिन रात जारी है। ठेकेदार ने 3 शिफ्टों में मजदूर लगा दिए। कमिश्नर ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इमारत के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। एलामिया के मुताबिक काम में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कराची में नस्ला टावर गिराने का अमल दिन रात जारी है और ये बताया जा रहा है कि 3 शिफ्टों में वहां पर काम हो रहा है। ठेकेदार ने तीनों शिफ्टों के लिए मजदूर लगा दिए हैं और कमिश्नर ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इमारत के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, नस्ला टावर गिराने का अमल तेज कर दिया गया। इमारत के अतराफ दफा 144 लगा दी गई। इमारत के इंहदाम के लिए मजदूर 24 घंटे 3 शिफ्टों में लगा दिए गए। ठेकेदार के मुताबिक कोशिश है किसी किस्म का जानी नुकसान न हो। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर के अतराफ 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेमोलिशन के दौरान कुछ अफराद अमन आमा की सूरत हाल खराब कर सकते हैं, इसलिए डेमोलिशन का अमल मुकम्मल होने तक अतराफ में दफा 144 नाफिज रहेगी। एलामिया में कहा गया है कि काम में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त नस्ला टावर की मस्मारी का काम जारी है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव अफनान नस्ला टावर के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राव अफनान, बताइएगा, दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है, मस्मारी का काम जारी है इस वक्त? जी बिल्कुल, नस्ला टावर की इंतजामी कार्रवाई जो है उसका आज 5वां रोज़ है और दफ़ा 144 जो है वो नस्ला टावर के अतराफ में नाफिज की गई है। पुलिस और रेंजर्स की जो है वो भारी नफरी मौजूद है, ख़वातीन पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो है वो सैकड़ों की तादाद के अंदर मजदूर जो हैं वो नस्ला टावर की जो है इंतजामी कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त जो है वो बलाई मंजिल पर 2 एक्सकेवेटर भी मौजूद हैं। अब बलाई मंजिल से नस्ला टावर को तोड़ने का अमल जारी है। जो पार्टीशन वॉल्स हैं वो तमाम ही मार कर दी गई हैं। अब बीम और कॉलम को जो है वो बलाई मंजिल से तोड़ा जाएगा और उसी के साथ साथ 1 हफ्ते के अंदर नस्ला टावर को गिराने का जो है वो टारगेट अचीव किया जाएगा। इस से जो मुतासिरीन है ताहाल उन्हें कंपनसेशन अदा नहीं की गई और गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर कराची का कहना था कि अगर मुतासिरीन जो है वो उनसे रब्ता करते हैं तो इस हवाले से वो उनकी फिर मदद कर सकते हैं। लेकिन जो अदालती हुक्म है वो बिल्डर के हवाले से कि बिल्डर जो है वो मुतासिरीन को कंपनसेशन अदा करेगा। तो 2 एक्सकेवेटर मौजूद है, सैकड़ों की तादाद के अंदर मजदूर भी जो है वो नस्ला टावर को गिराने की अदालत की जानिब से कहा गया था कि 400 मजदूरों को लगाया जाए इंहदामी कार्रवाई में। तो इस वक्त ऑपरेशन में कितने मजदूर हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल, अभी 400 मजदूर तो नहीं है लेकिन कमोबेश जो है वो 200 इस वक्त मजदूर जो है वो इंतजामी कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। 2 एक्सकेवेटर जो है वो बलाई मंजिल पर भी मौजूद हैं जो इस कार्रवाई के अमल में जो है उससे बलाई मंजिल को तोड़ा जा रहा है। तो जो 400 की तादाद थी इस हवाले से जो है। बहुत शुक्रिया राव अफनान अपडेट करने के लिए। अहम खबर देंगे आपको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तिजोरी हाइट्स की मस्मारी का ऑपरेशन। तिजोरी हाइट्स का साइट ऑफिस मुकम्मल मस्मार किया जा चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमजद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? अब देखें, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अहकामात पर तिजोरी हाइट्स का जो इंतजामी कार्रवाई है उसको कई रोज गुजर चुके हैं। तिजोरी हाइट्स का साइट ऑफिस का सबसे पहले उसको मस्मार किया गया, जबकि जो तिजोरी हाइट्स के अतराफ की दीवारें कायम थी उनको भी मिसमार कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज जो है कार्रवाई के दौरान जो तिजोरी हाइट की पहली मंजिल है उसकी छत मिसमार की गई है और अब इस वक्त जो है वो कॉलम्स मिसमार किए जा रहे हैं, जबकि साथ साथ मलबा उठाने का काम भी किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुल आकड़ो उनसे दोनों ने जब गुफ्तगू की कि चंद रोज में ये तिजोरी हाइट्स का जो मलबा है और जो स्ट्रक्चर है इसको मुकम्मल मिसमार करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी अपडेट करने के लिए। अहम खबर है, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्वीट किया है। गुज़िश्ता रोज़ कराची ग्रीन लाइन मनसूबे का तफसीली जायजा लिया। असद उमर ने यह भी कहा कि अगले 10 दिन में यह मनसूबा ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आकर मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 2 हफ्ते ट्रायल ऑपरेशन के बाद 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। कराची ग्रीन लाइन मनसूबे के हवाले से असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया और वो ये लिखते हैं कि इस मनसूबे का तफसीली जायजा लिया है। अगले 10 दिन में यह मंसूबा ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। आम खबर दें आपको, कोयटा में रेड जोन के करीब धरने पर बैठे यंग डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। धरने से डॉक्टरों समेत 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है गिरफ्तार शुदगान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सड़क बंद करने, कोरोना जवाबित की दफात को शामिल किया गया है। यंग डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते से मुतालबात के हक में धरना दे रखा था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को धरना खत्म करने की हिदायत की थी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोयटा में रेड जोन के करीब धरने पर बैठे यंग डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। धरने से डॉक्टरों समेत
19 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात जानेंगे आजम उल्फत से। आजम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स अपने मुतालबात के लिए गुज़िश्ता कई रोज से हड़ताल करते स्ट्राइक पे। गुज़िश्ता शब हाई कोर्ट ने एक रोज कबल इनको हड़ताल खत्म करने की हिदायत की थी, जबकि सूबाई हुकूमत ने इस सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दी। वो कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन इसके बावजूद यंग डॉक्टर्स का स्ट्राइक जारी था। आजम, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इमरान खान आलमी इक्तिसादी इदारों का नुमाइंदा है। हुकूमत ने पाकिस्तान को आलमी इदारों के पास गिरवी रख दिया। मौलाना फजलुर रहमान की लाड़काना जलसे में हुकूमत पर तनकीद, कहा नैब ने हमें छेड़ा तो मुंह की खाना पड़ेगी। 12-13 साल पहले ये कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी अंसर है, और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी इदारों का ऐसा नुमाइंदा है जो पाकिस्तान को उन इदारों के लिए गिरवी रखेगा, और आज उसको गिरवी रख दिया। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, उसका भट्टा बिठा दिया। चैलेंज ये है कि अब कौन आएगा जो इसको उठा सकेगा। हम किसी वन पेज को नहीं जानते, हम सिर्फ आईन के पेज को जानते हैं। आईन का वो पेज है जिसमें पाकिस्तान के मसाइल का हल है। हम शख्सियात की बात नहीं करते, हम इदारों की बात करते हैं। इदारों को आईन के अंदर रहना हो। जब भी इदारे आईन से बाहर निकलते हैं, परेशानी मुल्क की आवाम को होती। यही पैगाम आज मुस्लिम लीग नून का है। लोहीभीड़ में पीटीआई के जलसे में ड्रामाई एंट्री। एक नौजवान स्टेज पर पहुंच गया, माइक पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने लगा। बोला इमरान खान इस्तीफा दे दे तो बेहतर है। इस नौजवान ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हेलो, सारे रुको, सारी पाकिस्तानी अवाम रुक जाए और बात सुने। जो राजा खुर्रम शहजाद ने कहा वैसा ही होगा। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होगा, क्योंकि नो हुक्मरान ओनली अवाम। और इमरान खान आज इस्तीफा दे दे तो बेहतर है। नहीं पढ़ के नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।